कांग्रेस कहती है कि सियासी पार्टी है, मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है मुसलमान? ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। बाबरी मस्जिद ले लीजिए, गोधरा दंगा ले लीजिए, कई दंगे जो कांग्रेस के टाइम में चले आ रहे हैं। यकीनन जितने लोग खड़े हैं कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस से नाराज ही रहेंगे। कांग्रेस से हमारा पूरी तरह मुखालिफत है कांग्रेस की। मैं खुद एक मुस्लिम होने के नाते मैं कांग्रेस की मुखालिफत करता हूँ। पूरे 5 साल पायलट साहब टोंक में रहे, टोंक के विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या सौगात दी? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की जो चुनावी कवरेज यात्रा है उसके सिलसिले में हम टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ का जो कस्बा है, वहाँ का एक बड़ा शहर है टोंक, वहाँ टोंक में आए हुए हैं। हम यहाँ के इस टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के गाँव और कस्बों से होते हुए टोंक में आए हैं और सामने टोंक की जो शाही जामा मस्जिद है, जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है वो है, उसके सामने का ये रोड है जहाँ पूरा एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ हम लोगों से जानना चाहेंगे कि जो टोंक सवाई माधोपुर सीट है उसका सियासी रुझान क्या है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी यहाँ कमज़ोर है, कौन से प्रत्याशी का क्या दांव है, जातीय समीकरण क्या रहेंगे, ये तमाम तर चीज़ें हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि टोंक के इलाके के अंदर। तो सबसे पहले जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है टोंक का माहौल आपको? जौनपुरिया जीतेगा टोंक से। कितने एक मार्जिन से? अब कम से कम 2-5 लाख से जीतेगा। और सर आपका क्या नाम है? समुदय शर्मा है मेरा नाम। आपको क्या लग रहा है? देखो, जो कह नहीं सकते ना। नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं जीतेगा, आप कह रहे हो क्या हाल रहेगा? जनता का मूड है, वे तो जो भी है। आप बैठ रहे हो, कुछ तो मालूम होगा मूड। राजनीति का अनुभव नहीं है। राजनीति का अनुभव नहीं है। एक साहब कह रहे हैं कि जौनापुरिया जीतेंगे, दूसरे कह रहे हैं कि टक्कर में है। जी चाचा, अस्सलामुअलैकुम, टोंक के ही हो? हाँ, ये टोंक। क्या यहाँ का सियासी माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? अब ये तो मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मुझे तो कुछ ध्यान नहीं है। कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा लग रहा है कुछ? ये तो कुछ नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, क्या काम करते हो आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो मतलब ये जो काम धंधे, ये रोटी रोजगार के मसले थोड़े सोल्व हुए या नहीं हुए हैं? अभी तक तो सोल्व दिख नहीं रहता। तो ये जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो वादे करती हैं, कोई सी पार्टी सरकार में आती है तो वादे निभा रही है क्या? कहाँ निभा रही साहब? निभाती तो फिर ऐसी बेरोजगारी कहाँ से बढ़ती? तो दोनों पार्टियों में कोई फर्क भी लग रहा है कुछ इन मुद्दों को लेकर के? कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। तो दोनों ही पार्टियों के राज में मतलब जो जमीनी मुद्दे हैं उनका कोई हल नहीं निकलता है? नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। हाँ जी नमस्कार साहब, कहाँ के रहने वाले हो? बाची देवरी। क्या लग रहा है आपको टोंक सवाई माधोपुर का माहौल? बढ़िया लग रहा है। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? जौनापुरिया। जौनापुरिया जीत रहा है? कितने हजार से? 1 लाख से। कितने से? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख वोटों से। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ एक किराने की दुकान है। जी भैया, आपका क्या नाम है? पवन कुमार जैन। पवन कुमार जी जैन साहब, आपको क्या लग रहा है टोंक का माहौल, सियासी माहौल? बढ़िया लग रहा है। कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? अब जीतने की तो अपन क्या कह सकते हैं। तो लग तो रहा होगा, किराने की दुकान में बैठे हो, ग्राहक आते हैं सारे दिन। भाई पंजा निकलता लग रहा है? लग रहा है। यानी हरीश मीणा निकल रहे हैं आपके हिसाब से? ये भैया कह रहे हैं हरीश मीणा हैं, वो जीतते लग रहे हैं इनको। सबकी अपनी अपनी राय हैं और औरों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आपका शुभ नाम? राजेंद्र जैन। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको टोंक का माहौल? जौनापुरिया जी। पक्का जीत रहा है जौनापुरिया? 100%। कितने हजार से? ये नहीं कह सकते, मार्जिन कम रहेगा। बाकी नहीं, टोंक का करे हो पूरी लोकसभा का? पूरी लोकसभा का। पूरी लोकसभा का। तो ये भैया कह रहे हैं जौनापुरिया जीतेगा। पिछले वाले भैया कह रहे हैं, वो भी किराने की दुकान है, कि हरीश मीणा जीतेंगे। बहरहाल कौन जीतेगा ये तो 4 जून को मतगणना के दिन मालूम होगा। और हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सामने जो दुकानें हैं, जो एक मिठाई की दुकान है, उस पर चलते हैं। जो ये टोंक एक शाही शहर है पूरा का पूरा, टोंक लोकसभा क्षेत्र का। जी भैया, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का आपको? चुनाव का माहौल ही नहीं है यहाँ तो। कोई माहौल नहीं है, कोई रंग नहीं है। इसका कारण? बस कुछ भी कारण नहीं है। नहीं, कांग्रेस बीजेपी दोनों का एक पार्टी का? नहीं, दोनों का ये है, दोनों का ही नहीं है। दोनों का ही ढीला माहौल चल रहा है।
अच्छा, दोनों में जीतता कौन लग रहा है आपको? दोनों बराबर टक्कर है। टक्कर है दोनों की पूरी लोकसभा में। ये भैया टक्कर बता रहे हैं दोनों की कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टक्कर है। तो टोंक सवाई माधोपुर दो जिलों से लेकर के ये एक लोकसभा बनी हुई है और 2008 का जो परिसीमन हुआ उसके बाद में इस सीट का गठन हुआ था। उससे पहले टोंक अलग लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था और सवाई माधोपुर अलग लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। तो 2008 के परिसीमन में टोंक सवाई माधोपुर नाम से एक नई सीट का गठन हुआ और इसके अंदर कुल जो 8 विधानसभा हैं उनमें 4 विधानसभा सवाई माधोपुर जिले की हैं और 4 विधानसभा हैं वो टोंक जिले की हैं। तो सवाई माधोपुर विधानसभा जो टोटल 8 विधानसभा हैं उसमें से जो 4 विधानसभा हैं वो कांग्रेस के पास हैं और 4 ही बीजेपी के पास हैं। यानी विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस हैं दोनों बराबर हैं। और जो ज़मीनी जो सच्चाई है वो लोगों से के मुँह से आप सुन ही रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और जो जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है तो ये जनरल सीट होते हुए भी कांग्रेस ने यहाँ हरीश मीणा को टिकट दिया है जो राजस्थान के डीजीपी रहे हैं और यहाँ उनियारा से विधायक हैं और सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, अब वो कांग्रेस के अंदर हैं। तो जातीय समीकरण के हिसाब से ये जो एसटी एससी बाहुल्य सीट है लेकिन है जनरल सीट। और जो बीजेपी ने जो यहाँ टिकट दे रखा है जो सांसद हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया उनको टिकट दिया है तीसरी बार। वो 2 बार 14 और 19 में लगातार सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। और साथ में जो टोटल जो उम्मीदवार हैं यहाँ से वो 11 उम्मीदवार हैं जिनमें प्रहलाद माली भी हैं बीएसपी से और जगदीश प्रसाद मीना भी हैं बाप पार्टी से, आदिवासी पार्टी से। ऐसे कुल 11 उम्मीदवार हैं और 21,20,633 यहाँ वोट बताए जा रहे हैं। तो जातीय आधार पे यहाँ जो एसटी एससी का बाहुल्य क्षेत्र है, इसके अलावा मूल ओबीसी है, गुर्जर हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में करीब 3.5 लाख बताए जा रहे हैं, मुस्लिम हैं वो भी 2.5 लाख से ऊपर बताए जा रहे हैं, जाट हैं, बनिए हैं, ब्राह्मण हैं, यानी तमाम तरह की जातियाँ हैं उसके यहाँ टोंक सवाई माधोपुर में वोट हैं। और जो कांग्रेस ने जो टिकट दी है वो हरीश मीणा को यानी एसटी उम्मीदवार को टिकट दी है। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे जी भैया क्या नाम है आपका? साहब मैं तो पहले गाँव कौन सा गाँव है? बाड़ा। काई माहौल लाग रहे थाने? हम तो कांग्रेस ही हो। जीत रही है कि नहीं जीत रही है? जीत रही, पक्की जीत रही है। पक्के। कितने एक अंतर से? बहुत वोटों से जीतेगी। बहुत वोटों जीत रहे जी। गड़ी वाले भैया क्या नाम है आपका? कलीम। क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो बढ़िया है। जीत कौन रहा आपके हिसाब से? कांग्रेस को आना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए यहाँ ये जामा मस्जिद का इलाका है, ये जो टोंक की जो सीट है ये टोंक विधानसभा की ये लगातार कांग्रेस मुस्लिम को दिया करती थी। पिछला चुनाव हुआ था 2018 का, तब सचिन पायलट को यहाँ से यानी मुस्लिम की काट के कांग्रेस ने सचिन पायलट को उतारा, विधायक बने। फिर 23 में भी वो बने। तो इस चीज़ की कहीं टोंक में नाराज़गी है क्या मुस्लिम कम्युनिटी में? नाराज़गी तो बिल्कुल भी नहीं है। टिकट कटने की कोई नाराज़गी नहीं है? कोई नाराज़गी नहीं है। जी भैया आपका क्या नाम है? कोई नाराजगी नहीं है यहाँ पर। जीत कौन रहा आपके साथ? कांग्रेस जीत रही है जी। वकील साहब पूरा नाम क्या आपका? एडवोकेट काशिफ जुबेरी। क्या लग रहा है आपको यहाँ का सियासी माहौल टोंक सवाई माधोपुर का? सियासी माहौल की गणित ये है कि यहाँ पे बराबरी का मामला है और अगर कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा जोर लगाती है और अपना इनका कैडर अगर एक्टिव रहता तो ये सीट निकाली जा सकती थी। क्योंकि पिछले 10 साल के चुनाव के दौरान जो भाजपा ने और जिस तरह जौनपुरिया ने टोंक के अंदर काम किया है, ये काम एक तरह का रत्ती बराबर भी काम यहाँ नहीं हुआ है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि पंचायती राज विभाग ने, पंचायती राज मंत्रालय ने एक रिपोर्ट टोंक को लेकर दी थी और उस टोंक के रिपोर्ट ने उसके अंदर ये बताया गया था कि 250 जो हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके हैं उसमें टोंक भी एक है। अगर आप यहाँ के ये जनता खड़ी है जहाँ पे एक सबसे बड़ा वादा ट्रेन का वादा नहीं है, सबसे बड़ा वादा कि ट्रेन का वादा नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे ट्रेन नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे आप मूलभूत सुविधाओं का अभाव देख लीजिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो चाहे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस हो, दोनों ने काम तो नहीं किया, लेकिन पिछले 10 साल का अगर काम का आकलन करें तो ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं यहाँ किसी ने भी अपने नेता को नहीं देखा होगा। लोग जानते भी नहीं होंगे कि जौनपुरिया जी है कैसे। जौनपुरिया जी भाजपा यहाँ पे, अबे इनकी बात करूँगा कि भाजपा सरकार ने यहाँ पर बात करी पूरे देश के अंदर विकास की, और लेकिन वो भाजपा कर रही है विनाश, आपस में लड़ा रही है, आपस में दंगे करा रही है। जिस जगह आप खड़े हैं ये एक जगह है कि यहाँ पर भी 2017-18 के अंदर दंगा हुआ था। उस वक्त जौनपुरिया जी यहाँ पे सांसद थे और जौनपुरिया जी खुद उस रैली के अंदर मौजूद थे जिसके अंदर यहाँ पे दंगा हुआ था। तो भाजपा और जो जौनपुरिया जी की जो राजनीति है वो दंगे को बढ़ावा देने की है। तो यहाँ पे माहौल अगर केडर एक अच्छा होता, कांग्रेस मेहनत करती तो शायद यहाँ पे सीट निकाली। आपके हिसाब से दोनों में मजबूत कौन लग रहा है? दोनों
फिलहाल हरीश मीणा जी यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं। हरीश मीणा जी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अच्छा, ये टोंक की जो शहर की विधानसभा की सीट है, ये हमेशा मुस्लिम को कांग्रेस देती थी। 18 में सचिन पायलट आए, फिर 23 में भी आ गए, तो ये टिकट कटने से कहीं कोई नाराजगी है थोड़ी बहुत? देखिए, ये बात टोंक के मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी अगर आपका नेतृत्व यहाँ मौजूद नहीं है, आपकी सियासी जमात यहाँ मौजूद नहीं है, आपकी लीडरशिप मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्यों कांग्रेस की तरफ झुकाव दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त का जो परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाजपा को हराने वाली जितनी पार्टियां हमें उसको समर्थन करना चाहिए। अच्छा, ये जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तो आपने बताया है कि उसमें कुछ नहीं है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें से सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन और ये जो स्कॉलरशिप, ये तमाम तर मुद्दे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से हटा दिए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के भी कहीं कोई सियासी चर्चाएं हैं क्या मुस्लिम वर्ग के अंदर, खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग में, पढ़े लिखे वर्ग में, कि भाई कांग्रेस है उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, न हमारी कोई बात कर रही है? देखिए, कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चुकी है। अगर कांग्रेस की लीडरशिप देखी जाए तो भाजपा पहले हिंदूवादी राजनीति करती थी, आज कांग्रेस ने भी अपना रुख उधर कर लिया है। मुस्लिम्स को इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम सियासी पार्टी हैं, मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है मुसलमान? है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, बाबरी मस्जिद ले लीजिए, गोधरा दंगा ले लीजिए, कई दंगे जो कांग्रेस के टाइम में चले आ रहे हैं। लेकिन आज फिर हमारे लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो घोषित किया है उसमें कहीं मुसलमान नाम को उन्होंने तरजीह नहीं दी है। इससे पहले भी कई घोषणा पत्र आए कांग्रेस के जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस जो बीजेपी ने एक पिच तैयार कर दिया है, जो एक फील्ड तैयार कर दिया है सॉफ्ट हिंदुत्व का, कांग्रेस भी उसी तरफ झुकती हुई दिख रही है। नहीं वकील साहब, 2009 से पहले ये एससी की सीट थी लोकसभा, और 9 में जो ये सीट नहीं बनी तो ये जनरल सीट हो गई। तो ये जो 9 का, 14 का और 19 का 3 चुनाव हो गए, चौथा ये 24 का चुनाव है। इस बीच 14 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जो क्रिकेटर थे कैप्टन अजहरुद्दीन को उतारा था कांग्रेस ने, तो वो हारे थे बुरे। और एक बार यहाँ कांग्रेस 9 के अंदर जीती थी, नमो नारायण मीणा जो हरीश जी के भाई हैं। और अब भी आप कह रहे हो कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, तो ये क्या कारण है कि जब मुस्लिम को टिकट मिली कांग्रेस की 2014 के अंदर तो बुरी तरह वो हारे, और 2009 में नमो नारायण मीणा जीत गए, अब आप कह रहे हो हरीश मीणा की भी जीत की संभावना है, तो मुस्लिम को जब कांग्रेस ने टिकट दी तब इतने कम वोट क्यों मिले? देखिए, अब एक इस पर हम खुले परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब भी मुस्लिम को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस का जो हिंदू वोटर होता है वो कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देता है। बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको। हरीश मीणा जी हों या अभी जो हमारे उनके भाई जो लड़े नमो नारायण मीणा जी, मुस्लिम हमेशा कांग्रेस के कोर वोटर है। आइडेंटिफाई है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमान को टिकट दिया जाता है तो क्या मुसलमान जो कांग्रेस का हिंदू वोटर है वो मुसलमान को वोट देगा? नहीं देगा। इसी वजह से अजहरुद्दीन यहाँ से आ रहे हैं। नहीं, जैसे सवाई माधोपुर विधानसभा में दानिश अबरार हार गए, यहाँ से टोंक से विधानसभा की टिकट दी नहीं, और यहाँ से और सवाई माधोपुर से कहीं से भी किसी बोर्ड का अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में कोई चेयरमैन नहीं बनाया, और लोकसभा की टिकट नहीं दी। तो जो मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व है, जो कांग्रेस से एक उम्मीद हुआ करती थी, तो क्या इन चीज़ों की कहीं कोई नाराजगियाँ हैं कि मुस्लिम को कांग्रेस से पूरी तरह से जो टिकट के मामले में या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के मामले में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है? देखिए, एक आज इस देश की राजनीति ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। इस वक्त अगर आप देख लें तो एक वर्ग अलग नज़र आता है, एक वर्ग अलग नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे कांग्रेस से नाराज़गी, तो बिल्कुल यकीनन जितने लोग खड़े हैं कांग्रेस से नाराज़ हैं, कांग्रेस से नाराज़ ही रहेंगे। कांग्रेस से हमारा पूरी तरह मुखालिफत है कांग्रेस की। मैं खुद एक मुस्लिम होने के नाते मैं कांग्रेस की मुखालिफत करता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो पार्टी मजबूत है उसको वोट किया जाए। वकील साहब जो बता रहे हैं, मजबूरियां अपनी जगह बता रहे हैं कि कांग्रेस से नाराज़गी है, लेकिन कह रहे हैं कि जो माहौल बना हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले उम्मीदवार को, यानी कांग्रेस को के उम्मीदवार को वोट देना एक मजबूरी है। यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें इच्छा से कांग्रेस को वोट नहीं दिया जा रहा है, एक मजबूरी में दिया जा रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, नेता या कांग्रेस के नेता कहीं मुस्लिम इलाके में आ रहे हैं बात करने के लिए हमें वोट दो? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे। कांग्रेस को पता है कि आइडेंटिफाई वोटर हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। मुसलमान है तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, चाहे हम कितना ही बुरा करें, कांग्रेस को ही वोट दिया जाना है। पिछले 70 साल के अंदर देख लीजिए, कई बेरोजगार यहाँ खड़े हैं, और मैं भी एक बेरोजगार ही हूँ। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुस्लिम एरिया के हाल देख लीजिए, लेकिन ना कोई नेता यहाँ मौजूद है, ना कोई समझाने आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आइडेंटिफाई वोटर है मुसलमान, और कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये टोंक तो एक हेरिटेज सिटी है, यहाँ नवाबी शासन रहा है बरसों तक,
तो यहाँ की जो हेरिटेज पैलेस हैं, यहाँ का हेरिटेज लुक है, इसको लगातार कांग्रेस का शासन रहा है राजस्थान में। कहीं उन चीज़ों को, उन धरोहर को, उन बिल्डिंगों को संरक्षण करना, उनकी रिपेयरिंग करना, कोई ऐसी चीज़ें, कोई कारखाने स्थापित करना, टोंक के बारे में सरकार ने सोचा है क्या कभी? नहीं, देखिए टोंक के बारे में कभी नहीं सोचा है। हेरिटेज की बात करिए आप, पुरानी टोंक जाइए, दरिया शाह की बावड़ी, रजिया सुल्तान की मकबरा और कैसी ऐसी इमारतें हैं जो कि धराशायी हो चुकी हैं। वक्त जायदाद के बहुत बुरा हाल है साहब। वक्त राजस्थान में सबसे बड़ी शायद वक्त जायदाद टोंक के अंदर मौजूद है, लेकिन वक्त के हालात ये है कि 837 वक्त प्रॉपर्टीज़ पर यहाँ पे कब्जा हो चुका है। वक्त को लेकर राजस्थान सरकार के आप बात करते हैं, कांग्रेस मुसलमानों की फेवर में बात करती है। मैं वही पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि राजस्थान के से लेकर टोंक से लेकर पूरे राजस्थान की वक्त ख़त्म कर दी गई है। ये हमारे पीछे भी मस्जिद खड़ी है, ये जामा मस्जिद खड़ी है, इसको लेकर राज्य सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ के आवाम ने यहाँ के इस मस्जिद के लिए काम किया है। इसके अलावा भी जो राजस्थान टोंक की वक्त की मस्जिदें हैं, जो कब्रस्तान है, वो धराशायी हो रही हैं, वो शहीद हो रही हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है इसके लिए। नहीं, अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री 15 साल रहे हैं। टोंक के अंदर मुस्लिम लीडरशिप भी है, चाहे वो चेयरमैन के तौर पे हो, चाहे पार्षद के तौर पे हो, पहले एमएलए भी रहे। क्या ये मुस्लिम लीडरशिप कांग्रेस की है? ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से काम करवाने में, उनको अपनी बात समझाने में नाकाम रही, ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए क्या है ना कि वो जब चुनाव लड़ने आते हैं, जब वो मुसलमान होते हैं, जब वो जीत कर जाते हैं तो कांग्रेसी हो जाते हैं। वो उतनी ही बात करेंगे जितनी कांग्रेस कहेगी, वो उतनी ही बात करेंगे जितना भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवाना चाहेगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट के ले लीजिए, चाहे रोजगार ले लीजिए, चाहे शिक्षा ले लीजिए। आपको मैं रिपोर्ट बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है, पंचायत राज की रिपोर्ट है कि यहाँ पर टोटल फेलियर है प्रशासन का। 30 सबसे पिछड़े जिलों के अंदर टोंक आज भी कायम है। उस पर सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही? सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जौनपुरिया जी हैं, 10 साल के अंदर उन्होंने लोकसभा के अंदर कोई सवाल नहीं पूछा है टोंक को लेकर। मुस्लिम मेजोरिटी की सीट से सचिन पायलट विधायक बने दूसरी बार, और उनकी सरकार थी, हालांकि गहलोत की उनकी नींव पट रही थी, लेकिन वो खुद व्यक्तिगत तौर पे उनका एमएलए कोटा था। क्या वो एमएलए कोटा मुस्लिम इलाकों में खर्च हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मुस्लिम इलाके छोड़िए, टोंक में ही खर्च नहीं हुआ। मुस्लिम इलाकों का पर्टिकुलर बात करेंगे तो मुस्लिम इलाकों के हालात इस समय बदसे बदतर हैं। जो मुस्लिम वार्ड हैं, 22 वार्ड टोंक के अंदर मुसलमानों के, जाके देख लीजिए। और आप जो मुसलमानों के इतर वार्ड हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे कंपू हो, वहाँ के हालात जाके देख लीजिए। पानी की समस्या इतनी है, लोग परेशान है, पानी नहीं आ रहा है ढंग से, जबकि यहाँ पे सीवरेज का और अभी नई पाइपलाइन का काम डला है, पानी नहीं आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों का जो वोट कांग्रेस के फेवर में डलेगा, वो इसलिए डलेगा क्योंकि हम के मुसलमान, इस देश के मुसलमान देश को, संविधान को बचाना चाहता है। भाजपा विरोधी ताकतों को मजबूत करेंगे। मजबूरियां हैं वोट देने की, जो बिल्कुल बेबाकी से वकील साहब ने कही हैं। बाकी तमाम तर हालात सबके सामने हैं कि कांग्रेस है, मुसलमानों से न सीधे मुंह बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं। और जो ये स्पष्ट है कि जो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा है, इसका जो गाँव का माहौल है, कस्बों का माहौल है, यहाँ टोंक शहर का माहौल है, उसमें ये ज़रूर है कि टक्कर है दोनों पार्टियों की। 2 ही प्रमुख पार्टियां हैं, 2 ही प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से हरीश मीणा और भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 4 जून को मतगणना के दिन मालूम होगा। लेकिन राजस्थान का जो दूसरा चरण है, जो 13 लोकसभा है, उनका 26 को वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। और पहले चरण की वोटिंग अभी समाप्त होने वाली है। ये हम 19 अप्रैल को एपिसोड शूट कर रहे हैं और पहले चरण की समाप्त होने वाली है कुछ देर पहले। और तमाम तो जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। जीतेगा कौन, ये तो 4 जून को ही मालूम होगा। लेकिन जो जातीय समीकरण हैं वो भी दोनों के फेवर में हैं, और जो आपस की दूरियां हैं मुद्दों की, वो भी दोनों के। जी सर, आपका शुभ नाम? इम्तियाज़ खान। इम्तियाज़ साहब, क्या लग रहा है यहाँ का सियासी माहौल आपको? सियासी माहौल ये है कि जो यहाँ के जौनपुरिया जी थे, इनको यहाँ की जनता ने 2 बार चांस दिया। सेंट्रल में जाके बैठे, क्या लाई आज तक? कभी कोई फैक्ट्रियाँ लगवाई, कोई रोज़गार दिया? सिर्फ अवैध खनन करवाया इन्होंने, कुछ नहीं करवाया, सिर्फ अवैध खनन। अब पब्लिक चाहती है किसी भी तरीके से इनको हटाया जाए। आप सुनिए मेरी बात, अवैध खनन करवाया वो राज्य सरकार के अंडर में था। अशोक गहलोत की 5 साल राज थी, वो 5 साल राज था। तो जोनापुरिया अगर अवैध खनन करा रहे थे तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत क्या एक्शन ले रहे थे? ये तो बरसों से करा रहे हैं। क्यों नहीं एक्शन? टाइम से करा रहे हैं। एक्शन क्यों? टाइम से मैं ये कह रहा हूँ, राज किस राजस्थान में राज अशोक गहलोत का था। सचिन पायलट यहाँ से विधायक थे। अगर जोनापुरिया में आप कोई भी अवैध खनन कर रहे हैं तो कम से कम उसका एक्शन तो राज्य सरकार। आपको बता रहा हूँ, इन्होंने जितने भी अवैध खनन कराए, गुप्त कराए, इनके आदमी गाड़ियाँ चलाते थे, इनकी कर्मचारियों से मिली भगत थी। और दूसरी बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप बात पहले टॉपिक पर सुनिए कि जिस तरीके से राजस्थान में माहौल, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 400 पार करेंगे, 400 पार करना ही नहीं है। राजस्थान में बदलाव होगा। 12 से 15 कांग्रेस सीटें लेकर आएगी एमपी चुनाव के अंदर। ये आज आपको मैं बता दूं मैं, और किसी भी जी वो 12 लेके आए हैं या 13 लेके आए हैं, 400 लेके आए हैं, वो तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि टोंक का बात,
हम टोंक की बात कर रहे हैं, राजस्थान और देश की बात नहीं कर रहे हैं। टोंक के अंदर कांग्रेस के राज ने, जोनापुरिया ने अगर गलत काम किया है तो कांग्रेस के शासन में 5 साल क्या एक्शन हुआ उनके खिलाफ? सिर्फ माफिया है, उसके खिलाफ केस चल रहा है। नहीं, केस चल रहे हैं, मालपुरा में दंगे करवाए, केस चल रहे हैं उनके ऊपर भाई, केस चल रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहे। 11 मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर, 11 मुकदमे। मैं आपको लिस्ट लाके बताऊंगा, 11 मुकदमे दर्ज है जोनपुरिया पे। तो अपने सचिन पायलट यहाँ से विधायक हैं, तो इन्होंने 5 साल में जो एमएलए कोटे का पैसा था वो क्या मुस्लिम इलाकों में किसी काम में खर्च किया, कितना किया? देखिए, अल्पसंख्यक छात्रावास, खेल स्टेडियम आज किसकी बदौलत है? गहलोत घाट किसकी, मेडिकल कॉलेज किसकी बदौलत है? सचिन पायलट। मेडिकल कॉलेज यूनानी नहीं, सुनिए आपका सुनो एक बार एक आपकी यूनानी मेडिकल एक अब सबकी बात रखी जाए, सबकी बात रखी जाए। आपकी यूनानी मेडिकल कॉलेज है, यूनानी मेडिकल कॉलेज 13 के बजट में, यूनानी मेडिकल कॉलेज है 13 के बजट में घोषित की गई, बनी। मैंने सुना है, कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, आप लोकल आदमी हो, यूनानी मेडिकल कॉलेज में एक भी परमानेंट स्टाफ नहीं है। नहीं है, अभी तक सब सुविधा पे हैं। क्यों है भाई? होगा, टाइम लगता है। 10 साल लगातार शासन। अच्छा, बीजेपी शासन में कभी हुआ? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी कांग्रेस ही नहीं कर रहा हूँ। ये टाइम लगता है। अब खुद ने अपनी 10 साल में एक भी परमानेंट स्टाफ नहीं हुआ, चाहे बीजेपी का शासन हो, कांग्रेस का हो। देखिए साहब, ये तो राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि वो परमानेंट करेगी नहीं करेगी, लेकिन लगा तो रखा है ना, रोजगार तो मिला हुआ है कम से कम। और दूसरी बात, आप जो बात करना है, मैं आपने बताया कि सचिन पायलट ने क्या करा। सचिन पायलट तो बहुत कुछ करा, यहाँ पे काम करा, ऐसा थोड़ी काम नहीं करा सचिन पायलट ने। आज 15 साल सचिन पायलट यहाँ से नहीं हिल सकता। भारतीय जनता पार्टी की हवा किसकी भी है, कैंडिडेट ही नहीं इनके पास। यहाँ से मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, मुस्लिम को टिकट था, उनको काट के सचिन पायलट को मिला, वो 2 बार लगातार जीत गए। क्या इस चीज़ की कहीं मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, टिस है? देखिए साहब, ऐसा है, कोई नाराजगी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सचिन पायलट जी, हम सब उनके साथ हैं, हर समाज उनके साथ है। उन्होंने जातिवाद नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी वालों में जातिवाद नहीं है भाई। जी भैया, आपका नाम? अमित जैन। अमित जी, क्या लग रहा है माहौल सियासी यहाँ आपका? देखो साहब, इस माहौल की बात तो ऐसे है, 400 की 400 पार जो मोदी जी का नारा है, माधोपुर की बात टोंक में तो एक तरफा जीते साहब। कितने हजार से मान रहे हो? 2 लाख से ऊपर जीतेंगे साहब। किसकी? जौनपुरा की, सुखबीर सिंह जौनपुरा की बीजेपी प्रत्याशी 100% जीतेगी। 2 लाख। इन्होंने अभी बताया है जो माइंस के जो मामले, तो उसमें क्या सच्चाई है? मतलब माइंस के क्या मामले? जो माइंस के जो मतलब जो बजरी माफिया टाइप ये जो मामले हैं। श्रीमान, इनको एक जानकारी बता दूं, जितना बजरी खनन कांग्रेस राज में हुआ है ना, वो आज तक नहीं हुआ। आज आप सुबह 6:30 बजे आके चौराहे पे खड़े होकर देखना, इस स्पीड से ट्रक चलते हैं, इस स्पीड से ट्रैक्टर चलते हैं कि सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो वो ब्रेक नहीं लगा सकता, तो सीधा उसका ऊपर का रास्ता ही मिलेगा उसको। ये आज कांग्रेस राज में ये देखने को मिल रहा है। आज मैंने आम जनता से, राज बदल गया, बीजेपी का आ गया अब तो। नहीं, बीजेपी राज के, यहाँ तो कांग्रेस का राज है ना साहब। हमारे पायलट साहब यहाँ के विधायक, तो राज क्या करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, विधायक पायलट साहब है, लेकिन राज बीजेपी का आ गया है। एक्शन की बात, एक्शन अब ब्यूरोक्रेट सब चेंज होगा, लोकसभा नहीं बढ़िया, उसके ब्यूरोक्रेट सब चेंज होगा, सब पे लगाम लगेगी, जहाँ 100% लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? सब लगेगी। अभी लोकसभा आ गई, विधानसभा के बाद 4 महीने बाद ही आचार संहिता लग गई, ब्यूरोक्रेट सब चेंज होगा, सब अपने आप आएगा। अभी सिस्टम उनका चल रहा है। जी हाँ, खनन की बात ये दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। आज 2 दिन पहले का जजमेंट है, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस फेलियर है, सीबीआई को दे दीजिए जांच। पुलिस को फेल माना है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। जी सर, 1 मिनट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 1 मिनट आपको बताना चाह रहा हूँ कि 10 साल जौनपुरिया जी MP रहे, साल में 8 करोड़ रुपए उनको मिलते होंगे, 80 करोड़ कहाँ गए, कहाँ लगाए, वो तो बताएं। सिर्फ खाना खिलाया, बेरोजगार बना रहे हो आप लोगों को। ये जो आज यूनानी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, गहलोत घाट रपटा है, जितने भी सड़क मार्ग है, ये सब केंद्र का बजट है। इनकी जानकारी के लिए, इनको थोड़ा जानकारी कम है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे 5 साल पायलट साहब टोंक में रहे, टोंक के विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या सौगात दी? आज हमारे टोंक को जो पिछले 5 साल पहले जो चेयरमैन ने काम किया था, मेरी बात सुनो आप, और जो इनका चेयरमैन बैठा है, आज ये स्थिति है कि अपना सब कुछ भूल के वो घर छोड़ गए। आज पता ही नहीं टोंक में कोई चेयरमैन कह नहीं सकता। आप दोनों अलग अलग पार्टियों के हो। सुनिए, वो कोई विचारधारा मान लीजिए। टोंक के अंदर कारखानों के मामले में, रोटी रोजगार के मामले में, एजुकेशन के मामले में, चाहे भाजपा का शासन हो चाहे कांग्रेस का हो, इन दोनों पार्टियों का शासन ही रहता है, कभी 5 साल किसी का कभी। इस मामले में कौन सी पार्टी ने ज्यादा काम कराया आपके हिसाब से? देखो, मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, आप जैसे सचिन पायलट जी यहाँ
से जीते, उप मुख्यमंत्री बने। सबके ये था कि हमारे उप मुख्यमंत्री बने, हमारे टोंक का विकास होगा, कुछ रोजगार होगा, एजुकेशन होगा। पर अब 5 साल जो अपनी कुर्सी के चक्कर में लड़ते रहे ना, ये दोनों कुर्सी के चक्कर में लड़ते रहे, टोंक का ऐसा बुरा सत्यानाश किया इन्होंने। क्या काम हुआ? एक बात बताइए आप, फिर भी जनता पायलट साहब को जिता रही है, हराना चाहिए ना, क्यों नहीं हरा रही? फिर भी लोग उनको न काय का जाति गार्ड सब मेरा करना, सब जनता साथ है, सबके काम होते हैं। इसमें एक मिनट, 3 साल लॉकडाउन रहा है, 3 साल लॉकडाउन रहा है, फिर भी अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में लॉकडाउन के अंदर काम किया। इन का तो क्या है, तो भाजपा के लोग हैं। लॉकडाउन का जुमला कब तक लेके रहेंगे ये? हाँ, मेरा दोनों पार्टियों से शिक्षा को लेकर एक सवाल है। 2 साल शिक्षा को लेकर दोनों पार्टियों का एक सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है कि राजस्थान और टोंक राजस्थान के पिछड़े जिलों के 28वें नंबर पर है। क्या कहेंगे दोनों पार्टियां उस पर? दूसरी आ जाइए ये डेवलपमेंट को लेकर। डेवलपमेंट में पंचायती राज विभाग की, पंचायती राज मंत्रालय 2006 की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान के 250 सबसे पिछड़े जिलों में टोंक शामिल है। दोनों पार्टियां नहीं, सवाल जवाब ले लीजिए। दोनों के जो अपने अपने दावे हैं, लेकिन रियलिटी में आपको बताता हूं कि टोंक है राजस्थान का बहुत ही पिछड़ा हुआ कस्बा है। उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो लगातार शासन कर रहे हैं, चाहे पार्टी ए हो या पार्टी बी हो, चाहे कोई नेता ए हो या बी हो, कोई भी विधायक बना हो, कोई भी मंत्री बना हो, लेकिन टोंक को लेकर के किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। वो टोंक के हालात को देख करके पूरी तरह से स्पष्ट होता है। चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मतगणना के दिन मालूम हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि दोनों पार्टियों की टक्कर है। और जो भाजपा के समर्थक हैं वो भाजपा की जीत बता रहे हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। लेकिन लोगों में नाराजगी जरूर है। मुद्दों को लेके लोग बीच बाजार बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेके, रोटी रोजगार को लेके, कारखानों को लेके, रेल को लेकर के, कि इस मामले में आज तक टोंक में कुछ भी नहीं हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।